हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक नए ट्रीटमेंट स्क्लेरोडर्मा का बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं स्क्लेरोडर्मा के लिए जो एक बिल्कुल क्योर कहते हैं, उसका नाम है ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। हाँ जी, ये कोई नया ट्रीटमेंट नहीं है। ये स्टार्ट तो 2009-2010 में हुआ था अमेरिका में, और तब से ऑलमोस्ट वर्ल्ड में काफ़ी पेशेंट्स इसके रिक्रूट कर चुके हैं। रिजल्ट्स वाइज 70-80% एफिकेसी इस बीमारी में देखी गई है। तो बहुत टाइम हमारे पास सबसे बड़े पेशेंट्स आते हैं कि कौन पेशेंट इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन से पेशेंट्स में ये फ़ायदा करेगा, कौन से आउटकम्स इसके क्या होंगे और कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी। तो हम फर्स्ट टॉपिक पे हिट करते हैं कि कौन से पेशेंट्स एलिजिबल हैं। जैसे हमने एक एपिसोड में बताया था कि एक लिमिटेड और एक डिफ्यूज़ वेरिएंट होता है। तो नॉर्मली अगर लिमिटेड वेरिएंट है जो एक स्लो प्रोग्रेशन पे चलेगा, तो उसमें हम कई बार सजेस्ट नहीं करते इस ट्रीटमेंट का, क्योंकि हमारे को पता है डिजीज़ की पेस थोड़ी सी हल्की ही रहेगी। डिफ्यूज़ वेरिएंट है जहाँ पे डिजीज़ थोड़ा सा लग रहा है हमारे को तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है, स्किन में टाइटनेस बहुत तेज़ रफ्तार से हो गई है, फेफड़ों पे हल्का हल्का स्टार्ट होना हो गया है। बेस्ट टाइम पेशेंट्स का यही होता है कि जो इस वेरिएंट के कैटेगरी के होते हैं। इसमें ज़रूरी होता है कि टाइमली ट्रीटमेंट इसका कर लें। अब टाइम एग्जैक्टली जो हमारी सब स्टडीज़ में भी डिफाइन किया गया है कि वो 4.5-5 साल पहले बीमारी के आप इसको कर दो, तो इन पेशेंट्स का हमेशा आउटकम बहुत अच्छा रहेगा। एंड यही पीरियड अगर बाद में बढ़ता चला जाता है, जब लंग्स पे फाइब्रोसिस आ जाता है, तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता, क्योंकि फाइब्रोसिस कंपोनेंट को वो पूरा रिवर्स नहीं कर सकता। इस पेशेंट्स के बाद बहुत टाइम हमने अभी तक अपने सेंटर पे कम से कम 8 से 9 पेशेंट्स का किया है। काफ़ी हद तक रिजल्ट सबके अच्छे रहे हैं। किसी का थोड़ा रिस्पॉन्स अभी आया, किसी का थोड़ा डिलेड आया, बट कई पेशेंट्स जिनका बहुत अच्छा आया है वो बिना दवाई के अभी तक चल रहे हैं 2 से 2.5 साल से। तो डिफ्यूज़ वेरिएंट इज़ वन वेरिएंट जिसमें स्क्लेरोडर्मा स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का ये फ़ायदा ज़्यादा होता है। नाउ कमिंग आते हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो पहले मैं थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूँ होता क्या स्क्लेरोडर्मा का। 2 तरह के ट्रांसप्लांट्स होते हैं हमारे इसमें, एक होता है ऑटोलोगस और एक होता है दूसरे से हम किसी का बोन मैरो लेके करते हैं। स्क्लेरोडर्मा में यही ट्रांसप्लांट ऑटोलोगस किया जाता है। ऑटोलोगस में होता है कि आपकी ही बॉडी से हम स्टेम सेल्स को आइसोलेट करते हैं और उसमें से CD34 को निकालते हैं, जो देखा गया है सेल्स को रीजनरेट करती है। उसके बाद थोड़ी सी हैवी थेरेपी दी जाती है, जिसमें कई इंजेक्शंस होते हैं जो आपके बोन मैरो को पूरा न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज करने के बाद एक जैसे नए बच्चा बॉर्न होता है और उसका नया सेल्स आती हैं, वैसे ही आपकी भी नई सेल्स आनी थोड़े टाइम के बाद शुरुआत होती है, 2 से 3 हफ्ते में उसके बाद। तो ये सारा प्रोसेस में आपका जो इम्यून सिस्टम है जो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है वो बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज हो जाता है। एंड उसके बाद अब अपना धीरे धीरे जो नया सिस्टम आता है वो ख़राब सेल्स उतनी प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता जितनी आपके बॉडी में पहले वो सेल्स होती हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस में इसका सबसे ज़्यादा रिस्क हमारे को इन्फेक्शंस का रहता है, और कई बार जो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सिर्फ ड्यूरिंग प्रोसीजर ही देखा जाता है। एक बार वो पीरियड अपना निकल जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम आगे नहीं आती। रिजेक्शन का रिस्क नहीं है, क्योंकि ये आपकी बॉडी ही सेल्स हैं जो आपकी बॉडी के अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं, और आपकी बॉडी से ही हमने CD34 निकाल के वापस इंजेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसा इस चीज़ का रिजेक्शन का रिस्क नहीं होता। अब आउटकम्स हम बात करें तो अभी तक ये स्टिल रिलेटिवली न्यू थेरेपी है इंडिया में। कई सेंटर्स कर रहे हैं, बट बहुत डेटा अभी भी 25-30 पेशेंट से ऊपर नहीं है। बट डेफिनेटली जितनों का हमने अभी तक किया है सो फार रिजल्ट्स अच्छे हैं। कईयों की कॉम्प्लिकेशंस रही हैं पोस्ट ट्रांसप्लांट, बट वो भी हमने उन्हीं पेशेंट्स में देखा जो ज़्यादा रहती हैं, जो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन जिनका थोड़ा सा लंबा हो जाता है बीमारी का। तो ये डेफिनेटली एक ऑप्शन अच्छी है। अपने शोली बट रोमेटोलॉजिस्ट से पहले कंसल्ट करें कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। हार्ट का स्टेटस देखना बहुत ज़रूरी होता है, किडनी का स्टेटस देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये सारी चीज़ें हैं इसमें फिट बैठती हैं तो फिर आपका इसमें आप करवा सकते हैं ट्रांसप्लांट। तो ये ऑप्शन डेफिनेटली एक है। डेफिनेटली थोड़ी सी अभी कॉस्टली है, हम वर्क ऑन कर रहे हैं उसका कॉस्ट भी जितना हम कर पाएँ, ताकि पेशेंट्स इससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।